कि ऐसा है कि समाजवादी पार्टी की तो एक समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना एक ही तरह के काम करते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू, दंगे फसाद। देखिए ये बी टीम वाला जो जुमला है, ये जब हम लोग कांग्रेस के साथ समर्थन में थे तो बीजेपी कहती थी कि ये तो कांग्रेस की बी टीम है, क्योंकि हम उनको समर्थन दे रहे थे। अब हम इनको तो कोई समर्थन दे नहीं रहे बीजेपी के, हम तो इनके ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं। ब्राह्मण समाज के ही लोग उसमें थे। और मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि 2005 और 7 के बीच में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ में ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ था और इकट्ठा हो करके उसने हमारा भाईचारा बनाया था, उसने दलित समाज के साथ में भाईचारा बनाया था, जिसको सोशल इंजीनियरिंग का आगे नाम दिया गया, और उसने बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी बनवाई थी। अब की बार कहीं उससे ज़्यादा उत्साह के साथ में हमारे साथ जुड़ा। उसके पीछे बहुत से कारण हैं। जिस तरीके से आज ब्राह्मण समाज के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादी पार्टी से ऊब गए थे, तब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया था। वो भी इसी तरह का उत्पीड़न करते हैं, खास तौर से ब्राह्मण समाज और दलित समाज के साथ में। भारतीय जनता पार्टी से उनको उम्मीद थी कि शायद ये धर्म के नाम पे जो हमको बहकावा दे रहे हैं, तो धर्म के नाम पे ये धर्म का काम करेंगे। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये धोखा देने का काम करेंगे, उनको धर्म के नाम पे धोखा छलावा करने का काम करेंगे। ब्राह्मण समाज की जो सैकड़ों की संख्या में हत्याएं हुई उत्तर प्रदेश में, किसी से छिपा नहीं है। कितने एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जितने एनकाउंटर हो रहे हैं 10 में से 8 ब्राह्मण समाज के हो रहे हैं। महिलाओं को तक तो आपने जेल में बंद कर रखा है। खुशी दुबे जो 16.5 साल की लड़की थी, उसको आपने अभी तक जेल में बंद कर रखा है, जिसकी एक दिन पहले शादी होती है। तो पूरा ब्राह्मण समाज जो है बुद्धिजीवी समाज है, वो देख रहा है, वो समझ रहा है कि किस तरह से हमारे साथ छलावा हुआ है, और वो ये भी देख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी में जब वो साथ में था तो किस तरह से उसका सम्मान और मान सम्मान जो बिल्कुल उस समय खो गया था, उसको वापस लाने का काम किया। चाहे उसको सत्ता में भागीदारी हो, 15 मंत्री बनाने का काम हो, चाहे एमएलसी 1 दर्जन से ज़्यादा बनाने का काम हो, चाहे 5000 सरकारी वकील बनाने का काम हो, चाहे जो शासन में लोग बैठते हैं, ऊपर से ले लीजिए चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से लेके डीजीपी से लेके नीचे तक, पूरे नीचे स्तर तक ब्राह्मण समाज को पूरा मान सम्मान देते हुए उनको उचित स्थान दिया गया। तो वो उस चीज़ को देख रहे हैं और साथ में देख रहे हैं कि किस तरह से उनके साथ में धोखा हो रहा है, और इसलिए वो आज बहुजन समाज पार्टी ही उनके लिए है। और आपने ये कहा कि कैसे आप समझते हैं कि वो लोग मदद करेंगे सरकार बनवाने में। मैं आपको ये कह सकता हूँ, ब्राह्मण समाज अकेले नहीं होता। एक ब्राह्मण समाज के साथ में अगर 13% ब्राह्मण समाज सरकारी आंकड़ों में है, 16% हमारे हिसाब से है, तो अगर 10% ब्राह्मण समाज हमारे साथ में आता है तो 15% वो और लेकर के वही मैं आपसे पूछ रहा था। ये आपको लगता है क्या कि ब्राह्मण और दलित ही आपका जीत का फॉर्मूला है? क्योंकि आपका जो कोर वोट बैंक है वो एमबीसी, ओबीसी, मुसलमान ये रहे, लेकिन इनकी तो चर्चा ही इस बार नहीं हो रही है। इस बार चर्चा अगर है तो दलित और ब्राह्मण। नहीं, आप चर्चा, इनकी बैठकें हो रही हैं, इनकी मीटिंगें हो रही हैं। हमारे बैकवर्ड समाज की जितनी बैठकें हमारी जितनी हो चुकी होंगी उत्तर प्रदेश में, शायद ही किसी और ने की होंगी। हमने आपसे ये कहा है कि ब्राह्मण समाज और दलित समाज का भाईचारा बनाया गया, और दलित समाज के साथ में पहले से ही ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज, ये सब लोग तो पहले से जुड़े हुए हैं, और ये बहुजन समाज पार्टी का अंग हैं। तो ब्राह्मण समाज जिसको कि अलग थलग रखा गया था, उसको भी ला करके जोड़ने का काम किया। ये लोग तो हमारे साथ में हमारे अभिन्न अंग हैं, और ये तो हमारे साथ में खड़े ही हैं। तो इनकी चर्चा चूंकि आपने ब्राह्मण समाज की तो हमने इसलिए बताया कि हम लोगों ने भाईचारा बनाने का, अगर ये बहुत एक ऐसा काम है जो कि शायद सबको करना चाहिए था, लेकिन किसी ने नहीं किया। हम लोग ने जो एक भेदभाव था उसको ख़त्म करते हुए, सामाजिक दूरियां थीं जो गलत तरीके से चली आ रही थीं, और उनको ख़त्म करते हुए हम लोगों ने सर्व समाज बनाने की कोशिश की। और जो हमारी पार्टी है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। अब सवाल ये भी है मिश्रा जी कि गठबंधन को लेकर के बड़े सवाल हैं। बसपा ने एक तरीके से ऐलान कर दिया है कि वो किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाएगी। आपने जब गठबंधन किया था पिछला पार्लियामेंट में, आप और समाजवादी पार्टी साथ थे, तो आपको 10 सीटें आईं। आपको लगता नहीं है कि गठबंधन नहीं करने का फैसला आपके लिए, किसी भी दल से, आपके लिए नुकसानदायक है, या बिल्कुल आपको लगता है कि आप सरकार बनाने जा रहे हैं? देखिए, गठबंधन हम लोग किसी के साथ में नहीं करने जा रहे हैं, ये निश्चित है, ये तय है। और हम लोग अब की बार अपने दम पे पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाएंगे, ये भी तय है। लेकिन हम लोग
कोई हम लोगों को नुकसान गठबंधन के साथ ज़्यादा है। गठबंधन के बगैर हमारे जो पार्टी के वर्कर्स हैं, उन्होंने गठबंधन जो हम लोगों ने किया उसके कटु उनके अनुभव हैं, और अनुभव की वजह से उनको जो है ये निर्णय लिया गया कि हम इसमें अब किसी के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे। हमारा वोट शेयर कभी घटा नहीं है। हमारा वोट शेयर ऐसा नहीं है कि गठबंधन से कोई वोट शेयर बढ़ा हो। हमारा वोट शेयर आप हर बार देख लीजिए, हमारा वोट शेयर वहीं पर रहा है या बढ़ा है। और कभी गठबंधन की वजह से हम लोग वोट शेयर बढ़ने का काम हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए हमारी पार्टी अब की बार गठबंधन करके और किसी के उसमें बंधन में नहीं आना चाहते हैं। हम लोग खुद खुल करके चुनाव के मैदान में, हमारा गठबंधन है। गठबंधन हमारा यहाँ इस प्रदेश की जो जनता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे दलित हों, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे क्षत्रिय हों, चाहे मुस्लिम समाज के हों, इन सबके साथ में गठबंधन है। और सर्व समाज के साथ में गठबंधन करके हम लोग अब की बार अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना के बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। गठबंधन की बात पर हम वापस लौट रहे थे। आपसे बहुत सारे दल हैं, नेता हैं जो चाहते हैं कि गठबंधन करें। ओम प्रकाश राजभर खुल के कह चुके हैं कि वो साथ आना चाहते हैं। ओवैसी की तरफ से भी एक तरीके का इशारा है कि अगर बसपा चाहे तो उनके साथ आ सकते हो। क्या असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम से कोई गठबंधन आप लोग कर सकते हैं? क्योंकि बिहार में एक मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट आपका रहा है बिहार चुनाव। देखिए, बिहार के बारे में मैं स्पष्ट कर दूं, बहुत गलतफहमी है। हम लोगों का ओवैसी जी के साथ में कभी भी गठबंधन नहीं रहा। ओवैसी से आप पूछ लीजिए, हमारा उनके साथ गठबंधन नहीं रहा। हमारा गठबंधन था कुशवाहा जी के साथ में, और कुशवाहा जी की पार्टी के साथ में था। कुशवाहा जी ने अपने जो सीटें उनके कोटे में थी, उसमें उन्होंने किसको किसको दिया, उससे हम लोगों का कोई मतलब नहीं रहा। हाँ, इतना ज़रूर रहा कि किसी भी मंच में जिसमें कि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी रहीं, उस मंच में अगर कोई दूसरा कोई व्यक्ति रहा होगा तो वो नहीं गई, और वो अब उसी में गई जिसमें कि ये लोग नहीं थे। यानी कि ओवैसी के साथ उन्होंने मंच शेयर नहीं किया कभी नहीं, सब कभी नहीं करेंगी, ना ही करेंगे, कभी नहीं किया। बड़ी अब टूट कह लें या आपने पार्टी से हटा दिया। 19 अगर आपके विधायक थे तो आज घट के 11 तो उसमें से जा चुके, समाजवादी पार्टी ले जा रही है, तो आप तो अंदर से कमजोर ही हो रहे हैं ना। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी की तो एक समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, एक ही तरह के काम करते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। दंगे फसाद, लूट मार, डकैती और महिलाओं के साथ उत्पीड़न, रेप, ये सब इन दोनों पार्टियों के दौरान में आपको खूब मिलता रहेगा। लेकिन इनकी ये तरीका भी इनका खुद का है कि ये करते क्या हैं कि आप अभी का किस्सा नहीं है, हम लोग तो इसके पहले भी 1-2-3 बार और भी ऐसे कर चुके हैं। पार्टी को की खरीद फरोख्त, ये वो इसमें महारत रखते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इन्होंने 2004 की जो सरकार बनाई थी 2003 में, वो भी आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई थी और कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन दिया था। लेकिन उसके बाद बाहर हो गए सबके सब, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी पूर्ण बहुमत की। तो इसलिए ये जो आते हैं और जाते हैं, अगर उन्होंने हमारे राज्यसभा के कैंडिडेट जो कि एक दलित समाज का था, वो चुनाव लड़ रहा था, उनको हरवाने के लिए सिर्फ कि ये दलित समाज का व्यक्ति चुनाव न जीते, समाजवादी पार्टी ने हमारे 6 या 7 एमएलए जो भी कहिए, उनको उन्होंने खरीद फरोख्त करके और उनको मिलाने का काम किया, और पार्टी को जिन्होंने धोखा देने का काम किया, तो क्या आप समझते हैं कि पार्टी उनको माफ़ी दे देगी? ऐसे इस तरह का, हमारी पार्टी डिसिप्लिन वाली पार्टी है, एक मिशन है। पार्टी बाद में, वो पॉलिटिकल पार्टी बाद में, मिशनरी पहले, और उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। लेकिन आपको सुनने में कैसा लगता है कि बसपा जो है वो बीजेपी की बी टीम है, और बीजेपी के खिलाफ बीएसपी नहीं जाती, बहन जी बहुत ज़्यादा बीएसपी के खिलाफ उनके तेवर नहीं होते, तो एक परसेप्शन तो ये है कि बसपा जो है वो बीजेपी की बी टीम की तरह है। देखिए, ये बी टीम वाला जो जुमला है, ये जब हम लोग कांग्रेस के साथ समर्थन में थे तो बीजेपी कहती थी कि ये तो कांग्रेस की बी टीम है, क्योंकि हम उनको समर्थन दे रहे थे। अब हम इनको तो कोई समर्थन दे नहीं रहे हैं बीजेपी के, हम तो इनके ऑपोजिशन बैठे हुए हैं। हम इनके पिछले 2 महीने से आपने स्वयं देखा है, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम करके मैंने स्वयं बीजेपी के एक एक चीज़ का इनका चिट्ठा खोलने का काम किया सबके सामने, और बीजेपी को चुनाव में बाहर करने का अपील की है। और हम उसमें
सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं होते तो हमारे पीछे पीछे बीजेपी वाले खुद भी वही प्रबुद्ध सम्मेलन ना करते और करने की कोशिश करते। वो बात दूसरी कर नहीं पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कोशिश की, उन्होंने एक ही दिन में बंद कर दिया, लेकिन बीजेपी वाले कह अनाउंस कर दिया, इसलिए मजबूरी है, चाहे 50 हो चाहे 100 हो, लेकिन करना है। प्रबुद्ध समाज के नाम पे प्रबुद्ध वहाँ चाहे एक भी ना हो। तो बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए ही हम लोग इस समय मैदान में हैं। लेकिन सर आप उखाड़ फेंकने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है इसका सर, बस वही उसी का एक एक्सटेंशन है कि आप ये बात कह ज़रूर रहे हैं और यूपी चुनाव से पहले यूपी में दिखता होगा, लेकिन जब नेशनल लेवल पे बीजेपी के खिलाफ कोई भी फ्रंट बनता है, चाहे वो ममता बनर्जी की अगुवाई में हो या फिर दक्षिण से कोई आए, तो मायावती उस फ्रंट में तो साथ में नहीं जाती हैं। मतलब अगर बीजेपी के खिलाफ कोई सेकुलर पार्टियों का थर्ड फ्रंट बन रहा है तो मायावती उसमें कभी शामिल नहीं होती हैं। देखिए, आपको शायद याद नहीं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार फ्रंट जो बना, और बहन मायावती जी उसमें शीर्ष स्थान पे थी, और फ्रंट अपोजिशन का बना, बीजेपी के खिलाफ भी बना। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के साथ में आप सोचते हैं कि हम खड़े होंगे जा करके उनके उस फ्रंट में, तो ये कतई नहीं होगा।